हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हिमाचल मेनिया। हिमाचल जीके की इस सीरीज में आज जो हम हिस्ट्री का टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा हिस्ट्री ऑफ कुल्लू। और हिस्ट्री ऑफ कुल्लू में भी जो हम सिंह बदानी डायनेस्टी को आज कवर करने वाले हैं। बात करूं मैं लास्ट वीडियो के बारे में तो उसमें हमने पाल डायनेस्टी को कवर कर लिया था और उसमें हमने पाल डायनेस्टी के जो लास्ट किंग पढ़े थे उनका नाम था कैलाश पाल, जो कि 1450 एडी तक किंग रहे थे कुल्लू प्रिंसली स्टेट के। और 1450 एडी के बाद अगले आने वाले 50 सालों तक जो कुल्लू प्रिंसली स्टेट था वो पार्ट रहा था सुकेत का। और फिर बाद में एट द एंड 1500 एडी जो था सिंह बदानी डायनेस्टी जो थी वो इस्टेब्लिश हुई थी कुल्लू प्रिंसली स्टेट में। और सिंह बदानी डायनेस्टी के जो फर्स्ट किंग बने थे वो थे सिद्ध सिंह, और इन्होंने आके जो था जगत सुख को अपनी कैपिटल बनाया था। तो देखो, सबसे पहले सिद्ध सिंह आपने कैसे ध्यान में रखने हैं, जो कि फर्स्ट किंग थे सिंह डायनेस्टी के। तो वो कुछ सिद्ध करना चाहते थे, सिद्ध मतलब वो कुछ प्रूव करना चाहते थे। तो ऐसे आप फर्स्ट किंग याद रखना सिंह डायनेस्टी के, और फर्स्ट कैपिटल तो आपको जगत सुख ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। क्योंकि जब पाल डायनेस्टी के फर्स्ट किंग बिहंग मणिपाल, जिन्होंने कुल्लू प्रिंसली स्टेट को जो है इस्टेब्लिश किया था, उन्होंने भी नास्त जगत सुख में ही अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश की थी। उसके बाद जो विशुद्ध पाल थे उन्होंने जो था कैपिटल शिफ्ट की थी एट नग्गर। और उसके बाद जब सिंह डायनेस्टी आई है तो इन्होंने भी जगत सुख को ही अपनी कैपिटल बनाया है। नेक्स्ट किंग की अगर मैं बात करूं तो वो है बहादुर सिंह। बहादुर सिंह 1532 एडी में कुल्लू प्रिंसली स्टेट के किंग बने, और ये सिद्ध सिंह के बेटे थे। और ये कंटेम्प्रेरी किंग थे अर्जुन सिंह ऑफ सुकेत। एग्जाम में पूछ सकते हैं, कंटेम्प्रेरी पूछते हैं कि सुकेत के कौन से किंग जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे बहादुर सिंह के, तो अर्जुन सिंह। तो अर्जुन जो थे काफ़ी ज़्यादा बहादुर थे, तो ऐसे भी आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट, जब ये थ्रोन पे बैठे तो इन्होंने वाजीरी रूपी और सिराज दोनों पर अटैक किया अराउंड 16th सेंचुरी, क्योंकि 1532 मतलब 16th सेंचुरी ही चल रही है। तो उसके बाद इन्होंने वाजीरी रूपी और सिराज को जो था अपनी स्टेट कुल्लू के साथ मिला लिया। अब जो बहादुर सिंह थे इन्होंने एक पैलेस बनवाया, एक महल बनाया एट द प्लेस मकरसा। और ये जो मकरसा जगह थी ना, इसको इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे, तो इसको इस्टेब्लिश करने वाले थे मक्कस। अब ये मक्कस कौन थे, ये बेटे थे विदुर के। विदुर एक करेक्टर है महाभारत के। अब ये जो मक्कस थे ना, इनका जो विवाह था, जो टांडी राक्षस था उसकी उनकी बेटी के साथ जो था मक्कस का विवाह किया गया था। और ये जो मक्कस थे इनको पाल पोस के बड़ा किया गया था बाई व्यास ऋषि। तो ये सारी चीज़ें आपको मक्कस के बारे में ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ और कि 1553 एडी में जो हडिम्बा देवी का टेम्पल है, जो फेमस टेम्पल है एट द प्लेस मनाली, तो वो भी बहादुर सिंह ने ही बनवाया था। नेक्स्ट, बहादुर सिंह के टाइम पे जो कैपिटल थी कुल्लू की वो थी नग्गर। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। इससे पहले क्या थी, जगत सुख। इनके फादर के टाइम सिद्ध सिंह के टाइम पे जगत सुख थी, और अब कौन सी हो गई है, तो नग्गर अब कैपिटल बन गई है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि जो बहादुर सिंह थे इनका एक बेटा था, उसका नाम था प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह की जो मैरिज थी इन्होंने चंबा के किंग गणेश सिंह की बेटी के साथ करवाई थी। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो बहादुर सिंह के बाद प्रताप सिंह, उसके बाद प्रताप सिंह, पृथ्वी सिंह और कल्याण सिंह जो थे किंग बने कुल्लू प्रिंसली स्टेट के अंडर मुगल्स। इनकी जो टाइमलाइन है वो एक बार आप देख लेना। नेक्स्ट किंग की अगर मैं बात करूं तो वो है जगत सिंह ऑफ कुल्लू, जो कि 1637 में किंग बने और 1672 एडी तक कुल्लू के किंग रहे। सबसे पहला क्वेश्चन जो इनसे पूछा जाता है जगत सिंह के कि हु वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट, तो जगत सिंह उसका आंसर होता है। तो ही वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट। उन्होंने आते ही लग वजीरी और आउटर सिराज को पे जो था कब्जा जमाया। उसके बाद उन्होंने डुग्गी लग के जोगचंद को हराया और सुल्तानपुर के सुल्तान चंद को हराया बिटवीन 1650 से लेके 1655 एडी। और उसके बाद लग वजीरी को जो था इन्होंने कुल्लू प्रिंसली स्टेट में मिला लिया था। वजीरीज हम जो कुल्लू का जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके पार्ट 1 में सारी वजीरीज जो है हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो जो औरंगजेब थे मुगल सम्राट, वो जगत सिंह को किंग ऑफ कुल्लू या कुल्लू का राजा बोल के संबोधित करते थे। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जगत सिंह ने दारा सिखों के विरुद्ध 1640 एडी में रिवोल्ट किया, और उन्होंने 1657 में दारा सिखों का जो फरमान था उसको मानने से भी इनकार कर दिया था। नेक्स्ट, अगर बात करूं तो इन्होंने जो अपनी अथॉरिटी थी, मतलब अपना जो क्राउन था, अपनी जो किंगशिप थी, वो रघुनाथ जी के फेवर में जो थी वो सरेंडर कर दी थी, ताकि एक
एक एक्चुअली सबसे पहले हुआ कि एक ब्राह्मण थे, जो टिपरी एक जगह है कुल्लू में, वहाँ के एक ब्राह्मण थे, तो उन्होंने जो था सुसाइड कर लिया था। तो उनके सुसाइड का जो इल्ज़ाम था उससे मुक्त होने के लिए उन्होंने जो अपनी अथॉरिटी सरेंडर कर दिया, किसको, रघुनाथ जी को। नेक्स्ट, ही सेंड हिज ब्राह्मण दामोदर दास टू अयोध्या फॉर ब्रिंगिंग रघुनाथ स्टैच्यू इन 1653 AD एंड ट्रांसफर्ड हिज अथॉरिटी इन हिज फेवर। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जो जगत सिंह थे, इन्होंने किसको भेजा था अयोध्या रघुनाथ जी की मूर्ति को लाने के लिए? तो इसका आंसर होता है दामोदर दास। दामोदर दास गए थे अयोध्या और वहां से लेके आए थे रघुनाथ जी की मूर्ति। कब इनको भेजा गया था? तो 1653 AD में। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन आता है कि कौन सा तर्क जो है वो कुल्लू के किंग के बारे में सही है। तो उसमें एक पॉइंट जो है वो ये लिखा होता है कि कुल्लू के किंग ने जो अपनी किंग अथॉरिटी थी वो एक भगवान के लिए जो थी वो सरेंडर कर दी थी। तो वो जो पॉइंट होता है वो सही आंसर होता है। नेक्स्ट, जो जगत सिंह है उन्हीं के टाइम से जो कुल्लू का जो दशहरा है वो स्टार्ट हुआ था और उसी टाइम से कुल्लू के ढालपुर मैदान में जो है वो तब से दशहरा मनाया जा रहा है, जो कि एक इंटरनेशनल फेयर है और 7 दिन के लिए ये जो है मेला मनाया जाता है। और इन्होंने जो अपनी कैपिटल थी वो नग्गर से जो थी सुल्तानपुर शिफ्ट की थी। कब? इन द ईयर 1660 AD। अब ये इजी है लर्न रखना, देखो कैसे। जो रघुनाथ जी का टेम्पल है ना वो सुल्तानपुर में ही है, तो इन्होंने रघुनाथ जी का टेम्पल बनवाया और कैपिटल भी इन्होंने वहीं पे ही शिफ्ट कर ली। और रघुनाथ जी का टेम्पल और वहाँ पे एक महल भी बनवाया, कब? 1660 AD में ही इन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट, जो वैष्णव धर्म का प्रचार था ना वो भी जगत सिंह के ही टाइम पे कुल्लू में स्टार्ट हुआ था। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैष्णव धर्म का जो प्रचार है वो कुल्लू में किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ था? तो जगत सिंह के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जगत सिंह के बारे में ध्यान में रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट किंग हैं ये। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किंग की तो ये थे विधि सिंह। विधि सिंह 1672 से लेकर 1688 AD तक किंग बने रहे। अब जब तिब्बत और मुगल्स के बीच में युद्ध हुआ तो इन्होंने साथ दिया मुगल्स का। ये भी जो थे काफ़ी पावरफुल किंग थे और इन्होंने लाहौर के जो अपर वाले एरिया है ना तो यहाँ तक जो था पूरा कुल्लू का जो था एरिया स्थापित कर लिया था। मतलब लाहौर के ऊपर वाले पार्ट में इन्होंने जो था वो पूरा कब्जा कर लिया था और इन्होंने जो ये अपर वाले पार्ट थे इनको लद्दाख से छुड़ा के और इसको कुल्लू में मिला लिया था। उसके बाद इन्होंने चंद्रभागा से लेके टांडी तक का जो एरिया था ना वो भी चंबा से छुड़वा लिया था और उसको भी जो था इन्होंने पूरा कुल्लू में मिला लिया था। नेक्स्ट अगर मैं किंग की बात करूं तो वो आते हैं मान सिंह, जो कि 1688 AD में किंग बने और 1719 AD तक किंग बने रहे। ये जो थे विधि सिंह के बेटे थे। अब सबसे पहले इन्होंने मंडी पर अटैक किया अराउंड 1700 AD और जो हमारी हिमाचल की ओनली जो नमक की खदानें हैं गुम्मा एंड दरंग में वहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो मान सिंह के बारे में ना एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि कुल्लू के कौन से किंग थे जिन्होंने मंडी पे अटैक करके गुम्मा एंड दरंग की खदानों पे कब्जा किया था? तो उसका आंसर होता है मान सिंह। एक चीज़ तो आपको इनके बारे में ये ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, ही ऑल्सो हेल्प्ड क्वीन ऑफ पृथ्वीपाल आफ्टर किंग ऑफ मंडी सिद्धसेन किल्ड पृथ्वीपाल बाय डिफीटिंग मंडी एंड कैप्चरिंग पार्ट्स ऑफ बीड। तो देखो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसमें देखो क्या क्या नेम आए। सबसे पहले मंडी के किंग का नेम आ रहा है सिद्धसेन। अब सिद्धसेन का जो जमाई था ना वो था पृथ्वीपाल। ये जो पृथ्वीपाल है जो बंगाल का किंग था, जो सिद्धसेन ने अपने जमाई पृथ्वीपाल को ही मरवा दिया था। उसके बाद जो पृथ्वीपाल की जो वाइफ थी तो मान सिंह ने इनकी वाइफ की हेल्प की थी, मंडी को हराया, मतलब सिद्धसेन को हराया और मंडी का जो बीड़ एरिया है सिंपली उस पर कब्जा कर लिया था। तो एक क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं कि मान सिंह का कौन सा जो मंडी का किंग था कंटेम्प्रेरी था? तो वो थे सिद्धसेन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ही एज्यूम्ड हिज अथॉरिटी ओवर लाहौल एंड फिक्स्ड लिंगटी रिवर एज बॉर्डर विद तिब्बत। इन्होंने लाहौल पे कब्जा किया। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जो लिंगटी रिवर है जो कि स्पीति रिवर की ट्राइब्यूटरी है, यहाँ लिंगटी रिवर को जो था वो बॉर्डर बनाया अपनी तिब्बत के साथ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ही ऑल्सो वन 15-20 एरिया ऑफ आउटर सिराज फ्रॉम बुशहर एंड इरेक्टेड। सबसे पहले इन्होंने जो 15-20 का एरिया है ना वो आउटर सिराज का वो बुशहर की हेल्प से जीता और फिर इन्होंने वहाँ पे क्या था, एक 15-20, एक दव को पोच का और एक
टांगुस्ता, ये 3 जो थे इन्होंने वहाँ पे क्या बनाए, किले बनवाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इनके टाइम पे जो एरिया था ना कुल्लू का, वो 10,000 वर्ग किलोमीटर तक जो था वो फैल गया था। तो ये तो हमने अभी देख ही लिया, इन्होंने सारा ये चंद्राभागा और टांडी तक का एरिया चंबा से ले लिया था, और लाहौल का जो एरिया था उसको लद्दाख से आज़ाद करवा दिया था, और ये लिंगटी रिवर तक जो थी पूरी इन्होंने अपनी बाउंड्री बना ली थी। तो इसका पूरा एरिया जो था 10,000 वर्ग किलोमीटर तक कुल्लू का इन्होंने फैला लिया था। अब हुआ क्या, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक्सपेंशन कर ली, काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर कर लिया, तो इनके उतने दुश्मन भी हो गए होंगे। अब 1719 AD में क्या हुआ कि कुमार सेन के किंग ने बुशहर प्रिंसली स्टेट के साथ मिलके मानसिंह को जो था धोखे से मरवा दिया एट द प्लेस श्रीकोट। तो श्रीकोट में इनको धोखे से मरवा दिया गया था कुमार सेन किंग के द्वारा, और किसकी हेल्प से, तो बुशहर प्रिंसली स्टेट की हेल्प से। तो इतनी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो मानसिंह के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट किंग जो आते हैं कुल्लू प्रिंसली स्टेट के, वो है राज सिंह। राज सिंह 1719 AD में गद्दी पे बैठे और 1731 तक जो था इन्होंने राज किया। इनके टाइम पे सिंपली एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि इनके टाइम पे गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि 10th सिख गुरु हैं सिखों के, तो उन्होंने विजिट किया कुल्लू, और इन्होंने बोला कि भाई मेरी ना मुगलों के खिलाफ हेल्प कर दो लड़ने के लिए। लेकिन जो राज सिंह है ना, उन्होंने मना कर दिया था मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए, मतलब गुरु गोविंद सिंह की इन्होंने हेल्प नहीं की थी। तो इनके बारे में सिंपली यही क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो ये चीज़ आपको राज सिंह के बारे में ध्यान में रखनी है। इनके बाद जो नेक्स्ट किंग आए उनका नाम है जय सिंह। जय सिंह 1731 AD में किंग बने और 1742 AD तक किंग बने रहे। अब इनके टाइम पे क्या हुआ कि किंग शमशेर सेन ऑफ मंडी अटैक्ड कुल्लू एंड कैप्चर्ड चौहार एरिया। अब इनके टाइम पे, जय सिंह के टाइम पे, जो मंडी के किंग थे शमशेर सिंह, ठीक है, उन्होंने जो था कुल्लू पे कब्जा किया और जो चौहार एरिया था वो कुल्लू से छीन लिया। तो जय सिंह ने जो था रघुनाथ टेम्पल में जो था वो रहना स्टार्ट कर दिया। किसके डर से, तो जो मुगल सूबेदार थे लाहौर के, उनके डर से इन्होंने रघुनाथ टेम्पल में रहना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने जो अपना थ्रोन था वो अपने कज़न ब्रदर, मतलब अपने जो इनके चाचा का लड़का था टेडी सिंह, उनके फेवर में जो था इन्होंने सरेंडर कर दिया अपना थ्रोन। तो बेसिकली जय सिंह के बारे में क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि ये मंडी के कौन से किंग के कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे। तो इनके टाइम पे किंग शमशेर सिंह ऑफ मंडी थे। जब अभी हम मंडी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये फिर से रिवाइज होगा, पर इसको आप यहीं पे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट अब किंग आए इनके जो चाचा जी के लड़के थे जय सिंह के, वो आए टेढ़ी सिंह। टेढ़ी सिंह 1942 AD में किंग बने और 1767 तक ये किंग रहे। अब जैसा इनका नाम है ना, वैसे इनके काम थे। अब देखो, टेढ़ी सिंह के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने क्या किया कि इनके जितने भी दुश्मन थे ना, एक बार उनको खाने पे बुलाया और इनकी पूरी सेवा पानी की, इनको जो थी वाइन वगैरह पिलाई, और जब वो अनकॉन्शियस हो गए ना, तो सबको इन्होंने मरवा दिया, अपने ओपोनेंट्स को सबको एक साथ ही। ड्यूरिंग हिज राइन रिवोल्ट अगेंस्ट टेढ़ी सिंह वाज ऑर्गेनाइज्ड। अब देखो हुआ क्या, इनके टाइम पे ना एक जो रिवोल्ट था ना, वो प्रजा ने इनके खिलाफ किया। अब वो रिवोल्ट हुआ कैसे, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इसमें ना दो कैरेक्टर आते हैं, एक नर्तकी और दूसरा सन्यासी। अब ये जो नर्तकी थी ना, एक लेडी थी जो कि डांसर थी, जो कि जय सिंह के साथ एसोसिएट करती थी, और दूसरे थे सन्यासी, ये थे मॉन्क। और ये जो थे वो हमशक्ल थे जय सिंह के। तो जो ये मॉन्क था ना, इन्होंने जो था प्रजा को आके भड़काना स्टार्ट कर दिया टेढ़ी सिंह के खिलाफ, मतलब कि। और ये जो सन्यासी मॉन्क थे ना, तो सारी की सारी प्रजा जय सिंह ही समझती थी इनको कि ये जो मॉन्क है ये जय सिंह ही है। टेढ़ी सिंह कोशिश करता रहा समझाने की कि नहीं, ये जो है बहरूपिया है जय सिंह का, ये जय सिंह नहीं है, पर प्रजा नहीं मानी, और उन्होंने जो था वो टेढ़ी सिंह के जो विरुद्ध जो था वो विरोध कर दिया। अब टेढ़ी सिंह के टाइम पे क्या हुआ कि घमंड चंद जो थे कांगड़ा के, उन्होंने भी कुल्लू पे अटैक किया। और इन्हीं के टाइम पे जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट थे, मतलब कि जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे, उन्होंने जो बजौरा टेम्पल की मूर्तियों को तोड़ा। अब मैंने आपको बताया टेढ़ी सिंह मतलब टेढ़े ही काम हुए इनके टाइम पे सारे, इनके खिलाफ जो था विरोध हुआ। उसके बाद घमंड चंद ने भी जो था कुल्लू पर अटैक किया। उसके बाद जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे, उन्होंने बजौरा टेम्पल की मूर्तियों को इनके टाइम पे ही तोड़ा। और उसके बाद हुआ क्या एट दी एंड कि जो टेढ़ी सिंह थे ना, इनका कोई लेजिटिमेट सन नहीं था, मतलब कोई लीगल हायर इनका नहीं था।
तो इनके बाद जो था प्रीतम सिंह को जो था गद्दी पे बिठाया गया कब, 1767 एडी में। अब ये प्रीतम सिंह कौन थे? अब इनका वैसे कोई लीगल सन नहीं था, बट इनकी जो मिस्ट्रेस थी ना, उनके बहुत सारे बच्चे थे, तो उनमें से जो इनकी मिस्ट्रेस के सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम था प्रीतम सिंह, तो उनको गद्दी पे बिठा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आप टेडी सिंह के बारे में ध्यान रखना। तो अब नेक्स्ट किंग कौन आए? प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह 1767 एडी में किंग बने और 1806 एडी तक किंग रहे। अब इनके बारे में एक चीज़ तो आप पहले ये ध्यान में रखो कि इनके बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कुल्लू के कौन से किंग थे जो एक मिस्ट्रेस के बेटे थे, तो उसका आंसर होता है प्रीतम सिंह। एक अभी हम पढ़ेंगे अजीत सिंह। अजीत सिंह भी जो थे वो मिस्ट्रेस के बेटे थे, तो प्रीतम और अजीत ये दोनों आपने ध्यान में रखने हैं। तो प्रीतम सिंह जो थे किसके कंटेम्पररी थे? तो ये कांगड़ा के किंग संसार चंद के कंटेम्पररी थे। इनके जो फादर थे वो आपने देखा किसके कंटेम्पररी थे, तो वो घमंड चंद के कंटेम्पररी थे। उसके बाद ये किसके कंटेम्पररी थे? तो संसार चंद ऑफ कांगड़ा के। अब और शमशेर सेन ऑफ मंडी भी इनके कंटेम्पररी थे, और जो चंबा के किंग राज सिंह थे वो भी इनके कंटेम्पररी किंग थे। तो ये तीनों जो किंग हैं इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हिज राइन किंग ऑफ चंबा कैप्चर्ड बंगाल एरिया एंड प्रिजन कुल्लू वजीर भागचंद, हु वॉज रिलीज्ड आफ्टर द पेमेंट ऑफ 15,000 रुपीज बाई प्रीतम सिंह। अब जो कांगड़ा के किंग थे ना, जो चंबा के किंग थे राज सिंह, उन्होंने प्रीतम सिंह के टाइम पे कुल्लू पे कब्जा किया, और जो बंगाल एरिया है कुल्लू का, इस पे कब्जा कर लिया। और इनके वजीर थे जिसका नाम था भागचंद, तो भागचंद को इन्होंने जो था पकड़ लिया, और बाद में प्रीतम सिंह ने जो था 15,000 रुपये दे के भागचंद को छुड़वाया था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट किंग आए वो है विक्रम सिंह। विक्रम सिंह बने 1806 एडी में किंग, और 1816 एडी तक ये किंग बने रहे। अब प्रीतम सिंह की डेथ के बाद विक्रम सिंह ने जो गद्दी संभाली। अब प्रीतम सिंह के टाइम पे क्या हुआ कि सबसे पहला जो सिख अटैक था वो विटनेस किया गया विक्रम सिंह के टाइम पे, और जो सिख के गवर्नर थे उस टाइम वो थे मोहकम चंद। मतलब कि मोहकम चंद की लीडरशिप में सिखों ने कुल्लू पे अटैक किया, और उस टाइम किंग थे विक्रम सिंह। और जो विक्रम सिंह थे ना, उन्होंने गोरखाओं को भी टैक्स पे किया था सांगरी एरिया के लिए। उसके बाद संसार चंद ने भी जो था वो कुल्लू से टैक्स कलेक्ट किए थे। तो ये आप टाइमलाइन देख सकते हैं 1806 से 1816 एडी। ये तो कुल्लू के जो कांगड़ा के किंग है संसार चंद, उन्हीं का ही टाइमलाइन ये चल रहा है। तो इन्होंने जो था मेनली जो गोरखाओं को भी टैक्स पे किया। इन्होंने सिखों का जो अटैक था कुल्लू पे पहली बार, वो भी इनके टाइम पे हुआ, और उसके बाद जो संसार चंद ऑफ कांगड़ा ने भी इनसे कुल्लू से टैक्स लिए विक्रम सिंह के टाइम पे। अब नेक्स्ट जो किंग आते हैं वो आते हैं अजीत सिंह, जो कि 1861 एडी में किंग बने थे, और 1841 एडी तक ये किंग बने रहे। अब सबसे पहले क्वीन ऑफ विक्रम सिंह हैव नो चिल्ड्रन, सो आफ्टर हिज डेथ अजीत सिंह हु वाज सन ऑफ मिस्ट्रेस ऑफ विक्रम सिंह एज्यूम्ड द थ्रोन। अब देखो हुआ क्या, जो विक्रम सिंह थे ना, इनका भी कोई जो था लीगल हायर नहीं था, कोई इनकी लीगल संतान नहीं थी। तो इनकी जो मिस्ट्रेस का बेटा था उसका नाम था अजीत सिंह, जिनको नेक्स्ट किंग बनाया गया। तो यही इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द राइन ऑफ अजीत सिंह विलियम मूरक्राफ्ट विजिटेड कुल्लू इन 1820 एडी। ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कुल्लू। अब ये जो स्टेटमेंट है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब क्या बोल रहे हैं कि अजीत सिंह के टाइम पे ना किसने विजिट किया? तो विलियम मूरक्राफ्ट ने विजिट किया कुल्लू। कब? 1820 एडी में। और विलियम मूरक्राफ्ट जो है वो फर्स्ट यूरोपियन है कुल्लू विजिट करने वाले। फर्स्ट यूरोपियन ना हर किसी के इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमने कांगड़ा में जो फर्स्ट यूरोपियन पढ़े थे वो थे थॉमस कैरियोट, वैसे ही जैसे हमने चंबा में पढ़े थे फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चंबा, तो वो कौन थे? विग्ने। तो वैसे ही फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कुल्लू कौन हो गए? तो वो हो गए विलियम मूरक्राफ्ट। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अंकल ऑफ अजीत सिंह, जो चाचा थे ना अजीत सिंह के, उनका नाम था किशन सिंह। अब इन्होंने क्या किया? देखो, जो इनके चाचा थे किशन सिंह, इन्होंने कुल्लू पे अटैक कर दिया विद द हेल्प ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट। बट जो अजीत सिंह थे ना, उन्होंने मंडी की हेल्प से जो इनके अपने चाचा थे किशन सिंह थे, इनको हरा दिया और फिर जेल में बंद कर दिया। अगेन अगर मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले अजीत सिंह के चाचा थे कौन? किशन सिंह।
अब किशन सिंह ने अपने ही मतलब प्रिंसली स्टेट मतलब कुल्लू पे अटैक कर दिया। किसकी हेल्प से? तो इन्होंने हेल्प ली कांगड़ा की। लेकिन जो अजीत सिंह थे इन्होंने हेल्प ले ली मंडी की और इन्होंने जो था डिफीट कर दिया अपने चाचा किशन को और इन्होंने इनको जेल में डाल दिया। नेक्स्ट, आमिर शाह सूजा ऑफ काबुल टेक रिफ्यूज इन कुल्लू ड्यू टू विच रंजीत सिंह गोट एंग्री एंड डिमांडेड ₹80,000। अब जो काबुल के आमिर थे जिनका नाम था शाह सूजा, उन्होंने जो था ना कुल्लू में आके शरण ली। अब ये जो शाह सूजा था ये दुश्मन था रंजीत सिंह का। अब रंजीत सिंह इस चीज़ को देख के गुस्सा हो गए और उन्होंने बोला कुल्लू को कि अब आप मेरे को 80,000 रुपये दोगे। नेक्स्ट, कुल्लू आर्मी अटैक्ड स्पीति अंडर द कमांड ऑफ ब्रदर ऑफ शोभाराम। अजीत सिंह के टाइम पे जो वजीर थे उनका नाम था शोभाराम। अब शोभाराम के जो भाई थे ना उनकी लीडरशिप में कुल्लू आर्मी ने जो था वो स्पीति पे अटैक किया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, कुल्लू आर्मी विद द हेल्प ऑफ लाहौल स्पीति आर्मी अटैक्ड जांस्कर इन द ईयर 1818 टू 1819 AD। अब कुल्लू आर्मी ने ना लाहौल स्पीति की आर्मी के साथ मिलके जो था वो जांस्कर एरिया पे अटैक किया था। कब किया था? 1818 से लेके 1819 AD के बीच में। नेक्स्ट, जनरल वेंचुरा विद द हेल्प ऑफ मंडी इन द ईयर 1840 AD अटैक्ड ऑन अजीत सिंह एंड डिथ्रोन्ड हिम। अब जो जनरल वेंचुरा थे ना उन्होंने मंडी की हेल्प से कुल्लू पे अटैक किया, अजीत सिंह पे अटैक किया। कब? 1840 AD में। और जो अजीत सिंह थे उनको गद्दी से उतार दिया। नेक्स्ट, किंग अजीत सिंह टेक रिफ्यूज इन सांगरी। अब किंग अजीत सिंह को तो भागना था, उन्होंने भाग के जो था रिफ्यूज मतलब कि शरण ली सांगरी में। और सांगरी जो एरिया था ये था ब्रिटिश के अंडर और वहाँ पे ये जो थे इनकी डेथ हो गई इन द ईयर 1841 AD। अब कुल्लू प्रिंसली स्टेट रिमेन अंडर 6 फ्रॉम 1840 टू 1846 AD। अब 1840 से लेके 1846 AD तक जो कुल्लू प्रिंसली स्टेट थी ना वो सिखों के अधीन रही। और 1846 AD के बाद तो आपको पता ही है जो आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी तो मोस्ट ऑफ द एरियाज जो थे सारे हिमाचल के वो किसके अंडर आ गए थे? तो ब्रिटिश के अंडर आ गए थे। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ब्रिटिश रूल के अंडर कुल्लू का क्या हुआ। तो ऑन 9th March 1846 आफ्टर द एंग्लो सिख वॉर कुल्लू प्रिंसली स्टेट वॉज केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश लेफ्ट द वजीरी रूपी इंडिपेंडेंट फॉर कुल्लू किंग्स। तो ब्रिटिश ने बोला कि चलो वजीरी रूपी आप रख लो थोड़ा मतलब राज करने के लिए, छोटी सी एक एरिया दे दिया कि आप यहाँ पे राज करते रहो, बाकी एरिया पे जो था वो अंग्रेजों का ही कब्जा था। नेक्स्ट, लाहौल स्पीति वॉज मर्ज्ड विद कुल्लू ऑन 9th March 1846। अब जो ये कुल्लू का एरिया है ना उसको जो था वो लाहौल स्पीति के एरिया को कुल्लू के साथ मिला दिया गया ऑन 9th March 1846 एंड कैप्टन हे वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर। जो कैप्टन हे थे उनको पहला जो था उपायुक्त तो बनाया गया जो कुल्लू प्रिंसली स्टेट था उसका। तो अगेन अगर मैं आपको बताऊं तो कुल्लू को जो था और लाहौल के साथ मिला दिया गया था तो इस सारे को तो एक पार्ट बना दिया गया और कैप्टन जो हे थे उनको जो था क्या बनाया गया? तो इनको बनाया गया फर्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर। उसके बाद जो बंजार था वो हेडक्वार्टर था सिराज का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो स्पीति वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम द सिराज इन 1862 AD एंड मेड एज तहसील ऑफ कुल्लू। अब जो स्पीति एरिया है ना उसको जो था वो सिराज से अलग किया गया और उसको भी जो था कुल्लू में मिला दिया गया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लॉर्ड एल्गिन वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय टू विजिट कुल्लू इन 1863 AD। अब जो फर्स्ट वाइसरॉय थे टू विजिट कुल्लू इनका नाम है लॉर्ड एल्गिन। ये वाले जो स्टेटमेंट्स हैं ना ये वाले जो फैक्ट्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा फर्स्ट यूरोपियन था, कौन सा फर्स्ट ट्रैवलर था, कौन सा फर्स्ट वाइसरॉय थे? तो फर्स्ट वाइसरॉय टू विजिट कुल्लू वॉज लॉर्ड एल्गिन इन द ईयर 1863 AD। नेक्स्ट, लाहौल स्पीति वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ऑन 30th June 1960 बाई सेपरेटिंग इट फ्रॉम कुल्लू सब डिवीजन। अब अभी हमने देखा कि अंग्रेजों ने जो लाहौल स्पीति था उसको कुल्लू का पार्ट बनाया हुआ था। अब बाद में हुआ क्या, जब पंजाब की बाउंड्री कमीशन बनी तो उसने 1960 में ना लाहौल को अलग कर दिया और लाहौल को एक अलग डिस्ट्रिक्ट का जो
था दर्जा दे दिया। ये दिया है पंजाब बाउंड्री कमीशन ने। अभी तक ये हिमाचल का पार्ट बना नहीं है। लाहौल का पार्ट बना है, हिमाचल का ही बना है 1966 में, और कुल्लू भी 1966 में ही बना है अलॉन्ग विद कांगड़ा, ये जब विशाल हिमाचल हमारा बना था। तो ना ये वही बोल रहा है कि 30 जून 1960 को इसको जो था कुल्लू सब डिवीज़न से अलग करके अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, किसको, लाहौल स्पीति को। नेक्स्ट, कुल्लू सब डिवीजन was carved out from कांगड़ा and given the status of separate district under पंजाब। अब जो था कुल्लू को भी जो था कांगड़ा से अलग कर दिया गया और इसको भी था एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया अंडर पंजाब। द फर्स्ट डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कुल्लू वाज गुरुचरण सिंह, और कुल्लू का जो फर्स्ट डेप्यूटी कमिश्नर था वो किसको बनाया गया, तो गुरुचरण सिंह को बनाया गया। और फाइनली कुल्लू को जो था ऑन 1 नवंबर 1966 हिमाचल का पार्ट बना दिया गया। तो ये थी हमारी पूरी हिस्ट्री, जिसमें हमने पहले पाल डायनेस्टी कवर की, फिर सिंह बदानी डायनेस्टी कवर की, और लास्ट में हमने देखा कि कैसे जो है कुल्लू पार्ट बना हमारे हिमाचल का। तो होप करता हूँ आपको जो वीडियो है हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको जो वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिलती रहे। तो इस पूरी वीडियो को अच्छे से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट जो पार्ट होने वाला है उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि पूछे गए हैं हिस्ट्री ऑफ कुल्लू में से। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।